गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। जैसे कि हम लोग रोज़ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करते हैं ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छी कर पाएँ। तो चलिए, तो आपको पता ही है, शुरू करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्रामर के किस टॉपिक से हमारा जो क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा प्रोनाउन से, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर से रहेगा। इसके साथ ही जो हमारा जो 10 क्वेश्चन रहेगा वो एंटोनिम्स के रहेगा। ठीक, और आपको पता है आपको क्या करना रहता है, जैसे ही 20 क्वेश्चन ग्रामर के आपका ख़त्म हो जाता है वैसे ही आपको उसका जो टोटल्स मार्क्स होता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में करना रहता है। और साथ ही ग्रामर का सेक्शन इन होने के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन जो एंटोनिम्स के हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द सीरीज ऑफ टीवी प्रोग्राम दैट हैज़ फिनिश्ड डैश very helpful. The series of TV program that has just finished dash very useful. तो चलिए ऐसे क्वेश्चन जो समझिए आपका खुद रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। प्रोनाउंस वाला मैंने पिछले कितने सेशन में मैंने करा दिया है, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और इसका थ्योरी में भी बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। जो थ्योरी नहीं किए हैं वो जाएंगे चैनल पे के प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से थ्योरी वाला क्लास कर लेंगे, फिर यहाँ से आके अपना टेस्ट पूरा करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द सीरीज ऑफ टीवी प्रोग्राम्स दैट हैज जस्ट फिनिश्ड wasn't helpful. The series of TV programs, the series of TV programs that was finished, that has finished, that has just finished wasn't very helpful. तो कुछ लोग क्या करेंगे, सीरीज ऑफ टीवी प्रोग्राम्स देख के वेयर लगा देंगे, बट ऐसा नहीं है, वेयर नहीं होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का, समझ रहे हैं। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस किसी एक सेट का यहाँ पे बात हो रहा है, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी, द सीरीज ऑफ टीवी प्रोग्राम्स दैट हैज जस्ट फिनिश वाजंट वेरी हेल्पफुल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A new means of detecting golden travelers. A new means of detecting golden travelers luggage dash recently been brought into use. A new means of detecting golden travelers luggage dash recently been brought into use. चलिए इसका फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर करेंगे। सेम वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट वाला यहाँ पे कंसेप्ट आपको रखना है, उसके बाद यहाँ पे इसको आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग गोल्ड, ए न्यू मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग गोल्ड इन ट्रैवलर लगेज। मीन्स यहाँ पे सिंगुलर की ही बात हो रही है, कोई एक तरीका, मीन्स यहाँ पे तरीका, ना कि बहुत सारे तरीके, समझ गए। यहाँ पे भी ये हमारा सिंगुलर है, यानी कि जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी हमारा सिंगुलर ही रहेगा, यानी कि न्यू मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग गोल्ड इन ट्रैवलर लगेज हैज रिसेंटली बीन ब्रॉट इनटू यूज, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स, सेम कंसेप्ट, सब्जेक्ट है, ऐसे देख के आपको प्लुरल नहीं करना है। फिजिक्स डैश ए सब्जेक्ट दैट हैज़ ग्रोन इनॉर्मसली इन इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस सेंचुरी।
चलिए इसको हम दोबारा भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही इसका कोई हिंट्स देने वाले हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इज होएगा। ये सब्जेक्ट है, इस देख के बहुत से बच्चे ये नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए पैक ऑफ कार्ड्स सिमिलरली सेम है, ए पैक ऑफ कार्ड्स डैश स्केटर्ड ऑन द टेबल, ए पैक ऑफ कार्ड्स डैश स्केटर्ड ओवर द टेबल। चलिए सेम कंसेप्ट, ये भी हमारा पैक किसी एक की ही बात हो रही ना कि कार्ड है, कार्ड को देखते ही हम आर लगा देंगे। यहाँ पे भी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए पैक ऑफ कार्ड्स इज स्केटर्ड ओवर द टेबल, यानी ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक, the few words he spoke dash very, the few words he spoke dash well chosen, few words he spoke dash well chosen। नहीं समझ आया दोबारा पढ़िए, किस सब्जेक्ट की बात हो रही है उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ड यूज कीजिए। चलिए यहाँ पे फ्यू वर्ड्स की बात हो रही है, यानी कि ऐसे ये हमारा प्लूरल है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, यानी कि द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वेयर वेल चोजन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ऑफ हिज एडवाइस डैश फनी, सम ऑफ हिज एडवाइस डैश फनी। चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे यस सम, कुछ यहाँ पे भी सिंगुलर की ही बात हो रही है, सम ऑफ हिज एडवाइस वाज फनी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लेट्स गेट दैट लेट्यूस, लेट्स गेट डैश लेट्यूस। चलिए इसमें बताने वाली ज़रूरत नहीं है, करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस बहुत से बच्चों का यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर आने भी लगा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा लेट्स गेट ए हेड ऑफ लेट्यूस, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देयर वाज डैश स्नो ऑन द कार, देयर वेयर डैश स्नो ऑन द कार, आई थिंक आई हैव यूज्ड वाज हियर बट नॉट, देयर वेयर डैश स्नो ऑन द कार, देयर वेयर डैश स्नो ऑन द कार। चलिए मैंने 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ दिया है, अभी तक आपको करेक्ट आंसर आ गया होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा देयर वेयर 2 feet ऑफ स्नो ऑन द कार, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, हम लोग ठंडी वाले इलाके में जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जो बर्फ़ गिरते रहते हैं, वहाँ पे रात भर में 2-2 फीट 3-3 फीट 5-5 फीट तक यहाँ पे इवन बर्फबारी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे 2 feet ऑफ स्नो ऑन द कार होगा, ये 2 feet भी नहीं होगा, बाकी सब आप करेंगे तो अपने आप ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द पुअर डैश अनेबल टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, द पुअर डैश अनेबल टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। चलिए यहाँ पे क्या के ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे पुअर गरीबों के ग्रुप की बात हो रही है। चलिए मैंने हिंस दे दिया, चलिए करेक्ट आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा द पुअर आर अनेबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, यानी एक जगह से आप और हिंट्स ले सकते थे, देमसेल्व्स की बात हो रही है, उन सभी की बात हो रही है ना, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्लूरल का बोथ वर्ब भी हमारा प्लूरल ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 2 dozens of cow dash lying peacefully in the shade, 2 dozens of cows dash lying peacefully in the shade। समझ गए, हिंट्स क्या क्लियर दिख रहा है, उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे यस।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वाह, बहुत से बच्चे यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही अपना आंसर देने लग रहे हैं और बहुत सही भी लग रहा है और ऐसे देख के अच्छा भी लग रहा है कि जो हमारे साथ रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन का आंसर तो करना ही चाहिए था। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 डजन्स ऑफ काउज वेयर लाइंग पीसफुली इन द शेड, यानी ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाउन काउंसिल डैश अगेंस्ट रेजिंग द रेंट्स ऑफ इट्स हाउसेस। द टाउन काउंसिल डैश अगेंस्ट रेजिंग द रेंट्स ऑफ इट्स हाउसेस। काउंसिल की बात हो रही है। काउंसिल एक लोगों की तो होती नहीं है, होती है? यस, ये ग्रुप का बोध करता है, समझ रहे हैं? ग्रुप की बोध करता है, बट एज ए होल क्या होता है, सिंगुलर ही लेते हैं। तो मैंने पूरा हिंट ही दे दिया। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द टाउन काउंसिल, ये काउंसिल तो है बट एक ही काउंसिल की बात हो रही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द टाउन काउंसिल इज अगेंस्ट रेजिंग द रेंट्स ऑफ इट्स हाउसेज, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा ए डैश ऑफ विटामिन सी रिजल्ट्स इन स्किन इन्फेक्शंस एंड स्लो हीलिंग। A dash of vitamin C results in skin infections and slow healing। क्या होता है आपको पता है? विटामिन सी की कमी के कारण तब कौन सा यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे? चलिए फटाफट से। यस, ये शॉर्ट ऑफ नहीं यूज होगा हमारा, शॉर्ट इन भी नहीं यूज होगा हमारा, शॉर्टली भी नहीं यूज होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, ये शॉर्टेज ऑफ विटामिन, हमेशा शॉर्टेज होता है ना। ठीक, ये कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डैश बिटवीन अमेजन एंड द नील। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डैश बिटवीन अमेजन एंड द नील। अमेजन आपको पता है अफ्रीका की, और नहीं, ये अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, और जो नील है ये अफ्रीका की, दो इम्पोर्टेंट। ये इसमें भी जो नाइल रिवर है लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होती है, जो कि ब्लू नील और वाइट नील जाके मिलके नील नदी की एस्टेब्लिशमेंट करती है। और अमेजन आपको पता ही है, साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाई जाने वाली दोनों ही नदी है। चलिए मैंने आपको GSP 2 क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। यस, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द अमेजन एंड द नील। समझ गए? अगर आपको नहीं पता होता अमेजन और नील क्या है यहाँ पे, तो आप फिर यहाँ पे गलत कर बैठ रहते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा how many of dash are present in class। how many of dash are present in class। how many है, समझ गए? आर है तो क्या होएगा आप समझ जाइए। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? how many of the girls are present in the class, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस इजंट डैश बोतल। This isn't dash bottle। This isn't dash bottle। यस, ऐसे कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई ग्रामर की रूल नहीं है। और ऐसे अगर आप रोज मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखते हैं आपके दिमाग में एक ही ऑप्शन गूंज रहा होगा और वो क्या हो जाएगा? दिस इजंट बिग इन अ बोतल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा वी डोंट हैव डैश वैकेशंस। वी डोंट हैव डैश वैकेशन। वी डोंट हैव डैश वैकेशंस। आप ऑप्शन देख के
भी कर सकते हैं और क्या कॉमन सेंस लगा के भी। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, वी डोंट हैव लॉन्ग इनफ ए वैकेशन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश टू डैश फॉर स्विमिंग, डैश टू डैश फॉर स्विमिंग। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर करेंगे। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप रोज़ हमारे साथ ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, एक बार क्वेश्चन ना समझ आए दोबारा पढ़िए, 2 बार नहीं समझ आए वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए, उसके बाद आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होएगा हमारा। यस, दैट्स टू शैलो लेक फॉर स्विमिंग, यानी करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा It isn't dash job for me to learn. It isn't dash job for me to do alone. It isn't dash job for me to do alone. चलिए, मैंने 2 बार पढ़ दिया क्वेश्चन, आपको नहीं समझ आया, आप 2-3 बार जितना मन करे उतना बार पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़न्ट इनफ एन ईजी जॉब फॉर मी टू डू अलोन, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का ग्रामर वाले सेक्शन का। और आपको पता है 20 क्वेश्चन जैसे ही होंगे, आपके आउट ऑफ 20 मार्क्स कितने आए हैं आपको कमेंट सेक्शन में करना रहता है। और साथ ही इसके बाद हम लोग एंटोनिम्स वाला सेशन शुरू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है दैट्स टू डैश फॉर मी टू कैरी, डैश टू डैश फॉर मी टू कैरी। आम जीवन में बोलचाल की भाषा वाली ये सारे सेंटेंसेस है। तो चलिए देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। That's too a heavy suitcase. That's too, वो भी बहुत भारी सूटकेस जो है हमारे लिए कैरी करने के लिए होगा। That's too a heavy suitcase for me to carry, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है It wasn't as clear dash today. It wasn't as clear dash today. It wasn't as clear dash today. चलिए 2-3 बार मैंने पढ़ दिया। तो चलिए कॉमन सेंस के हिसाब से wasn't as clear dash today के हिसाब ये इसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। बहुत से बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर आने भी लगा है। यस, इट wasn't as clear each day today. It wasn't as clear each day today, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो होएगा नहीं कभी। यहाँ पे एज कहाँ से आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इट wasn't as clear a day as today, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होएगा। बहुत से बच्चे समय में चले होंगे, हो जाती है थोड़ी, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन से। तो चलिए अब बिना देरी किए हम लोग एंटोनिम्स वाले सेशन करते हैं। और हाँ, इसमें 20 आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक, इसको आप कमेंट सेक्शन में करना ना भूलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग एंटोनिम्स वाले सेशन पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एंटोनिम्स से, क्वेश्चन नंबर 81 ब्लंट का जो करेक्ट एंटोनिम्स होएगा वो क्या करेंगे, ऑप्शन से देख के आप कमेंट सेक्शन में करेंगे।
ब्लंट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम आपको याद दिला दें, अगर आपने 11-12 से बीएससी बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से किया होगा तो उसमें एक प्रैक्टिकल आती है स्प्रेडिंग कैलीपर की, ठीक, स्प्रेडिंग कैलीपर। तो उसमें कैलीपर में क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, एक ब्लंट होते हैं और एक शार्प होते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट, यानी एक चौड़ा हुआ और एक नुकीला, यानी करेक्ट हमारा अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ब्लंट का शार्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा, फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में करना है। यस, प्रोहिबिट का क्या होता है, मना करना, मीनिंग मना करना होता है। मैंने दो बता दिया है, इसके बाद से हम किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं बताएंगे और डायरेक्ट आंसर करते जाएंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, प्रोहिबिट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, परमिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुभ। चलिए शुभ का जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए यस, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन शुभ का एंटोनिम्स हमारा ड्रैग, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा कंपलसरी। कंपलसरी ये भी कॉमन वर्ड्स हैं और आपका इसको मीनिंग पता ही होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से करेंगे। यस, कंपलसरी का हमारा करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। यस, क्वेश्चन नंबर 85 है प्रॉफिट। प्रॉफिट का करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यस, प्रॉफिट का हमारा करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा लिबरेट। लिबरेट ये भी कॉमन वर्ड्स है जो कि हर जगह यूज होते रहता है। तो चलिए इसका करेक्ट एंटोनिम्स आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, तो हमारा करेक्ट इसका एंटोनिम्स का हो जाएगा लिबरेट का कॉन्फाइन, कॉन्फाइन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा स्टीफ। स्टीफ भी सारे कॉमन वर्ड्स है और इसके आपको मीनिंग आने ही चाहिए, अगर नहीं आए आप यहाँ से नोट कीजिए। और हाँ, जो ऑप्शन में भी जितने भी वर्ड्स हैं इसके भी मीनिंग आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है आप वीडियो पॉज करके सारे वर्ड्स लिख करके और इसका आप गूगल करके मीनिंग ढूंढिए या किसी ऑफलाइन डिक्शनरी में, बट इस सारे जितने भी कॉमन वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग आपको आनी ही चाहिए। तो चलिए 87 का जो करेक्ट एंटोनिम्स का हो जाएगा स्टीफ का हमारा लिंक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा बैरन। बैरन लैंड भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया बट मीनिंग नहीं बताया यहाँ पे। बैरन, एबेंडोन्ड लैंड, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, मैंने बता ही दिया। चलिए तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स का होता है यहाँ पे फर्टाइल, यहाँ पे उगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा टफ। ये तो आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा बार यूज हुई होगी, इवन आप भी भूलते रहते हैं क्या, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है। यानी करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यस, टफ का हमारे यहाँ पे टेंडर, यानी ऑप्शन बी। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन एंटोनिम्स का रिपेल। रिपेल आपने इस नाम से लेके साउथ में कितनी मूवी भी बनी है। तो चलिए फटाफट से इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यस, रिबेल का हमारा ऑप्शन बी, सप्रेस। आशा करती हूँ ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी और ये सेशन जब आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपके जो 10 एंटोनिम्स में कितने मार्क्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में करना ना भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।